एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सो रिसेंटली मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें मैं ये फील कर पाई हूँ कि आप सभी को कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन कौन से डिफरेंट एग्जामिनेशन है इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, आप कौन कौन से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन है फोरेंसिक साइंस एडमिशन के लिए। नीट के थ्रू क्या आप फोरेंसिक साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, नीट क्या काम करता है, नेट कौन सी एग्जामिनेशन है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी नीट एग्जामिनेशन की। सो जो नीट एग्जामिनेशन इट इज फॉर मेडिकल लाइन। आप सभी को ये जरूर पता होगा कि आप नीट की एग्जामिनेशन देके उसमें सिलेक्शन होके एमबीबीएस कर सकते हैं। अब एमबीबीएस में फोरेंसिक का क्या रोल है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एमबीबीएस इज अ डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेयर एज जो बीएससी फोरेंसिक साइंस है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ग्रेजुएशन कोर्स है। बीएससी जो होती है वो 3 साल की होती है, बीएससी फोरेंसिक साइंस होती है। एमएससी फोरेंसिक साइंस भी होता है जो कि मास्टर्स कोर्स है और वो 2 साल का होता है। अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो नीट के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हो जो कि 5 साल का कोर्स वर्क होता है, उसकी स्कीम अलग होती है। आप एमबीबीएस करने के बाद फोरेंसिक मेडिसिन में एमडी कर सकते हैं, फिर फोरेंसिक मेडिसिन चूज कर सकते हैं। सो फोरेंसिक मेडिसिन स्पेसिफिकली जब आप चूज करते हो, अटॉप्सी एंड पोस्टमार्टम इंटरवल, ये सारी चीजें हैंडल करते हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो फोरेंसिक मेडिसिन बैकग्राउंड में है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ फोरेंसिक साइंस की, कि फोरेंसिक साइंस में भी फोरेंसिक मेडिसिन है, तो यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंस आप समझो। जो कि अटॉप्सी करने की अथॉरिटी होती है वो मेडिकल प्रोफेशनल की ही होती है। बिना एमबीबीएस के कोई भी पर्सन अटॉप्सी नहीं कर सकता। अटॉप्सी होने के बाद जो बॉडी ऑर्गन्स है वो लैब सेंड किए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं या फिर अटॉप्सी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटॉप्सी हो गई, पोस्टमार्टम हो गया। अब जो विसरा है, विसरा मतलब इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, लेट्स से स्टमक, किडनीज, लिवर, हार्ट, ये सारी के सारे जो ऑर्गन्स है ये आते हैं लैब में। एंड लैब की सेटिंग में जब आप डिफरेंट टेस्ट करते हो, चाहे वो पॉइजन का टेस्ट हो, चाहे वो और भी कोई केमिकल का टेस्ट हो, ये सारे के सारे टेस्ट आपके फोरेंसिक लैब में होते हैं। तो ये दो अलग अलग फील्ड है। ठीक है, नीट के थ्रू आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। अगर मैं फोरेंसिक साइंस की बात करूं तो कौन कौन से एग्जामिनेशन आप दे सकते हो, अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो आप सीयूईटी यूजी के एग्जामिनेशन दे सकते हो। यूजी स्टैंड्स फॉर अंडर अ ग्रेजुएट। ठीक है, आप सीयूईटी यूजी दे सकते हो, उसके थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए AIFSET एग्जामिनेशन है। इसके अलावा एनएफएसयू की NF80 एग्जामिनेशन, दैट इज नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए है। एनएफएसयू के डिफरेंट कैंपसेस के लिए आप एनएफएसयू की जो NF80 एग्जामिनेशन है दे सकते हैं। सो यूजी की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे एग्जामिनेशन आप दे सकते हो बीएससी में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो फोरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर करते हैं। ये अपने पर्सनल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, और उनके बेसिस पे ही किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को उनके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलती है। ओके, ये तो मैंने बात कर ली अंडर ग्रेजुएट की। अगर मैं नीट की बात करूँ, इट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल फील्ड के लिए पहले ये प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नाउ इट इज नीट यूजी एंड नीट पीजी भी होता है, विच इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। हम उधर फर्दर अभी और डिस्कस नहीं करते। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फोरेंसिक के फील्ड में आप ईटी पीजी दे सकते हैं। सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सीयूईटी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दे सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए AIFSET एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। इसके अलावा पहले DUET एग्जामिनेशन होती थी, बट अब वो CUET पीजी में मर्ज कर दी गई है। NFSU के पीजी कोर्सेज के लिए भी आप NF80 एग्जामिनेशन दे सकते हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, NFSU इज द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये हमने बात कर ली व्हाट इज नीट एंड व्हाट इज फोरेंसिक साइंस, या व्हाट इज एमबीबीएस एंड व्हाट इज फोरेंसिक साइंस। अच्छा, रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया है कि क्या आप फोरेंसिक साइंस करके डॉक्टर लिख सकते हैं। तो आप यूजी पीजी के बाद डॉक्टर नहीं लिख सकते, बट अगर आप फोरेंसिक साइंस में PhD करते हैं तो आप डॉक्टर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ओके, फोरेंसिक साइंस में यूजी MPG करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते जब तक आप PhD नहीं कर लेते। अब मैं बात करती हूँ नेट एग्जामिनेशन की। नेट एग्जामिनेशन क्या है, इट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। अब ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके 2 यूज आप कर सकते हो। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचिंग की लाइन में अगर आपको जाना है, तो आपको नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। इससे 2 चीजें हो सकती है, आप नेट के थ्रू
पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। सो ये होता है नेट। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी ही 12th जिन्होंने क्लियर करी है, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि नेट की एग्जामिनेशन के थ्रू आप फोरेंसिक साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। तो नेट की एग्जामिनेशन कोई भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकता है। ये एक तरीके का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट आप बोल सकते हो इसे, या फिर ये मिनिमम एलिजिबिलिटी सेट करता है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। अगर मैं फोरेंसिक साइंस के फील्ड से हूँ तो मैं फोरेंसिक के फील्ड में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकती हूँ अगर मैंने नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो आई होप इस वीडियो से आपको सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा अबाउट नीट, अबाउट फोरेंसिक साइंस एडमिशन टेस्ट एंड अबाउट नेट एग्जामिनेशन। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है सो अपना कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम वो ज़रूर एड्रेस करेंगे। एंड अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक के फील्ड में, हमारे एप्लीकेशन में बहुत ही अमेजिंग क्लासेस ऑफर करी गई हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप नेट की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सो नेट की क्लासेस भी अवेलेबल है, 2 सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। अगर आप इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट से नेट की एग्जामिनेशन देने वाले हैं जो कि जून में होने वाली है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.